सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। गाथा अपनी 208 नंबर की चली थी। धर्मात्मा जी समदृष्टि प्रवृत्ति मरिराज वे जानते हैं कि नियम से मैं तो ज्ञाता ही हूँ। परद्रव्य परिग्रह मेरा नहीं है। अगर यह मेरा हो तो मैं अजीव बन जाऊं, क्योंकि अजीव का स्वामी तो अजीव है, जीव का स्वामी जीव है ना। इसलिए वह परद्रव्य परिग्रह को कभी भी अपना मानता नहीं है। भावार्थ में कल अपन ने ये बात कही थी कि निश्चय से ये सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है। स्व और स्वामी का संबंध जीव का जीव से है, क्योंकि वास्तविक स्वस्वामी संबंध एक द्रव्य में ही होता है। जो दो द्रव्य में स्वस्वामी संबंध है वो व्यवहार है। उस व्यवहार की ही जो मान्यता बनाता है उसी को ही सत्य मानता है, उसी को ही यथेष्ट रूप में अनुभव करता है, वो मिथ्या भाव है। क्या इस व्यवहार से कहते हुए ये इसका मालिक कौन के हम है ना। देखिए ये व्यवहार है। अब इसको परमार्थ से ही माने अनुभव करे तो फिर वो भाव क्या कहलाएगा कि वो मिथ्या कहलाएगा, झूठा कहलाएगा। ये कपड़े किसके हैं कि हमारे हैं, ठीक है, व्यवहार में कहेगा, व्यवहार निभाएगा, लेकिन अगर उसी को अपने रूप मानता है तो कहते कि परद्रव्य को अपना मानने से मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। और अजीव का भाव अजीव ही है, उसके साथ अजीव का स्वस्वामी संबंध है। यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। इसलिए परमार्थ जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। परमार्थ का अर्थ क्या बताया था? वास्तविकतया, ओरिजिनलतया, है ना। क्यों व्यवहार में कहते हैं, जैसे हम व्यवहार में पहले चर्चा की थी नहीं, हम कितना व्यवहार लगाते हैं। हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, लेकिन इसमें अपना क्या? जिस मोहल्ले को हम अपना कहें, बताओ पड़ोसी की थोड़ी सी भी जगह अपनी हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन व्यवहार कैसा? अरे भाई ये हमारा मोहल्ला है, हमारा है, ये हमारा नगर है, क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये तो हमारे मध्य प्रदेश का काम है, ये हमारी भारत का काम है, देश का काम है। लेकिन परमार्थ में
जीव जीव का ही स्वामी, हम हमारे ही स्वामी हैं। ऐसे शरीर मेरी, इंद्रियां मेरा, मन मेरा, वाणी मेरी, कर्म नो कर्म मेरे, संयोग मेरे, शुभाशुभ भाव मेरे, है बाह्य पदार्थ मेरे। इस प्रकार का जो आरोप आता है वो व्यवहार है। परमार्थ से जीव कैसा है कि वह तो चैतन्य है। अब वो चैतन्य के अलावा अगर जड़ का स्वामी बनता है तो फिर ये मिथ्या भाव है। क्या है? मिथ्या भाव। और मिथ्या भाव का अर्थ है दुख के भाव हैं, ये संसार बढ़ाने के भाव हैं। जिनवाणी माता कहती है कि इन भावों से तुम छुटकारा पाओ, अर्थात बोलो व्यवहार, मानो निश्चय। क्या भाषा कैसी होनी? व्यवहार की। हमारा मंदिर, हमारे भगवान, हमारी जिनवाणी माता, ये सब शुभ भाव। कौन सा? ऐसी जो भावना आती है ना, ये शुभ भाव। हमारा तीर्थ क्षेत्र, हमारे भगवान, हमारे गुरु, ये शुभ भाव। और बाह्य अशुभ पदार्थ में हमारे लगे, बाह्य पदार्थों में हमारे लगे तो वो अशुभ भाव है ना। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी खेत, मेरा कल्याण, ये सब अशुभ भाव। साधर्मी, धर्मी, भगवंत, जिनायतन, जिनवाणी, इनमें अपनापन जुड़े तो शुभ भाव, क्योंकि ये भाव मंदता को लिए हुए होते हैं, है ना। तो ये शुभ भाव, वो अशुभ भाव। लेकिन परमार्थ से तो न वो हमारे, न ये हमारे, हमारा तो एक चैतन्य भाव है। चैतन्य के अलावा कुछ भी हमारा नहीं है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। ये बाह्य पदार्थ, ये संयोग, ये सब मेरे स्वाभाविक नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं तो इनका ज्ञाता हूँ। जाने सो बंधन से छूट जाए, माने सो बंधन में बंध जाए। क्या है? जाने वो क्या होता है? बंधन से छूट जाए, जानता है, व्यवहार है। जगत में परस्पर बहुत सारे व्यवहार से ही दुनिया की खबर लगती है, लेकिन उस व्यवहार में परमार्थ तो कुछ और ही है ना। समझ? जो परमार्थ को समझकर व्यवहार संग्रह करता है वह तो व्यवहार का ज्ञाता हो जाता है, और जो व्यवहार को ही परमार्थ मान के रुक जाता है वो मिथ्या बुद्धि हो जाती है। ज्ञान कितना सूक्ष्म होना चाहिए भाई। देखो ये बात समझाते हैं। अब यहाँ ज्ञानी ये कहते हैं कि और मेरा तो ये निम्नोक्त निश्चय है। अब कहते हैं कि इस क्या चर्चा करते हैं? ज्ञानी समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष की अब ये निश्चय हो गया। वो कह रहा कि निम्नोक्त मैंने तो ये निर्णय कर लिया, धर्मी धर्मात्मा पुरुष ने ये निर्णय कर लिया। उस बात को गाथा 209 नंबर में कहते हैं। बहुत अंतर्मुख की गाथा है। अपन ने रोज चर्चा कर रहे हैं कि यह अधिकार निर्जरा अधिकार है। निर्जरा अधिकार संवर अधिकार के बाद संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है, और संवर और निर्जरा जिनके होती है वो नियम से ज्ञानी ही होते हैं। पाप का संवर और पाप की निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि को भी होती है। किसको? हाँ, नया पाप बंधन न करे
पुराने पाप बंधन के उदय में संतोष धारण करे, उस पाप कर्म को खिराए, ऐसी निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि को भी होती है। लेकिन प्रकरण 7 तत्व का चल रहा है, मोक्ष और मोक्ष के मार्ग का चल रहा है, तो वो निर्जरा जो मोक्ष के कारणभूत होती है वह तो ज्ञानियों को ही होती है ना। मिथ्या दृष्टि की होती भी हाँ, जो मिथ्या दृष्टि को निर्जरा कभी अकाम निर्जरा करे, वो निर्जरा किसको, वो सारे जगत के सामान्य जीव को भी हो सकती है। कई जीव ऐसे सीधे रहते हैं, अन्य मत में भी ये कहा ना कर, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे इस भारत भूमि पे मिल जाएंगे कि जो स्वाध्याय नहीं करते हों, जो भगवान की अधिक समय पूजा भक्ति नहीं करते हों, फिर भी ईमानदारी से जीवन जीते हैं, न्यायिक जीवन जीते हैं, हे उसमें संतोष रखते हैं। क्या रखते हैं? वो पीड़ा दुख तकलीफ आने पर साम्य भाव रखते हैं। तो ऐसे पाप न करना और पाप का खिड़ जाना, ऐसा तो इस जीव ने पूर्व में भी किया है। वो पाप कर्म की का बंधन न बंधे और पूर्व का बंधा हुआ कर्म खिर जाए, क्योंकि उत्कृष्टता जो मिलती है, भोग भूमि और देव पद जो मिलता है, वो पाप के छोड़ने से ही मिलता है। काय से मिलता है? मंद भावों से ही मिलता है। लेकिन भव का अंत अगर करना है और मोक्ष करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसमें न पाप का बंधन हो न पुण्य का बंधन हो। समझ में आए? वहाँ ज्ञान स्वभाव में रत रहते हुए, अपने स्वरूप की दृष्टि बनाते हुए, आए हुए उदय में इष्टानिष्ट की कल्पना न करते हुए जो ज्ञायकपना बना रहता है, वह निर्जरा मोक्ष का कारण बनती है। तो ज्ञानी कहते हैं कि अब मुझे ये निश्चय हो गया, वो गाथा 209 में कहते हैं। हिंदी की गाथा देखिए। छेदाय भेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले, या अन्य को रित जाय पर परिग्रह न मेरा है हरे। धर्मी समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष शुद्धात्म दृष्टि में ही अपनापन जोड़ने वाला, दृष्टि में इतनी निर्मलता आ जाती है कि वो कहता है कि छेदाय या भेदाय को ले जाए नष्ट बने। और देखो, अपन ने कल कहा था, ये बार बार इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि ज्ञानी संज्ञा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से हो जाती है? तो ऊपर तक ज्ञानी। अब चौथे गुण स्थान वाला भी ज्ञानी, पंचम गुण स्थान वाला ज्ञानी और छठे गुण स्थान वाला भी ज्ञानी। मुनि जीवन में इतनी उत्कृष्टता आ जाती है कि उनका एक शुद्धात्मा को ही अपना मानकर उपयोग अंदर में इतना जम जाता है कि वे कहते हैं कि भले छेदाय, कोई छेद कर दे, भेद दे, कोई ले जाए नष्ट बनो भले, या कोई नष्ट हो जाए, या अन्य को रित जाए और अन्य रीति से और भी किसी प्रकार का परिणमन हो जाए, पर परिग्रह न मेरा है हरे। जो आत्मा से भिन्न है वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा नहीं है। राज का पीछी कमंडल भी अगर कोई तोप के ले जाए ना, तो दुखी नहीं होते हैं। बिना पीछी कमंडल के वे वहीं बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते? जहाँ है बस। फिर कोई श्रावक देखता है, फिर दूसरा आकर कोई छीन ले जाएगा।
इतना निर्ममत्व भाव, कहते परद्रव्य परिग्रह मेरा नहीं। शरीर को छेद दे, भेद दे, तो भी अंदर के परिणाम को दुखी नहीं करते। ये 22 परिसर के चित्र में सब आप और हमने ये सारी चीज़ें देखी है, कैसी कैसी दशा होती है, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ एक। पंचम गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में दृष्टि और राग की अपेक्षा बात रहती है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी रहती है कि चाहे जैसा कैसा भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन परद्रव्य मेरा नहीं है। पाप कर्म के उदय से छूट जाए, पुण्य कर्म के उदय से मिल जाए, तो भी वह मैं नहीं और वह मेरा नहीं, और उसमें भीतर से उसके हर्ष शोक का परिणाम भी नहीं है। इसको छेड़ालाकार ने ज्ञान की महिमा कहा कि पुण्य पाप फल माही, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय, उपज विनसे और फिर थाई। न हर्ष का विषय न शोक का विषय, आए तो भीतर से लाभ नहीं और जाए तो मेरी हानि नहीं, क्योंकि परद्रव्य परिग्रह मेरा नहीं है। छिद जाए, भिद जाए, और कदाचित रागात्मक पना रहता है नीचे की भूमिका में, तो उसके ज्ञाता रहते हैं, उसमें आंतरिकतया रस नहीं है। उदय की बलवत्ता से परिणमन दिखता है, लेकिन अंदर में उसकी पकड़ नहीं है। ज्ञानियों की ऐसी अद्भुत प्रवृत्ति होती है। वहाँ के नगर नारकी को यथा कादे में हेम अमल है, तो ऊपर में दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार कीचड़ में रहकर भी कमल उससे भिन्न है। क्यों? वेश्या आदमी से प्रेम करती है कि पैसे से प्रेम करती है? प्रेयर तो ऐसा दिखाती है जैसे व्यक्ति से कर रही है, लेकिन व्यक्ति से प्रेम नहीं है उसको प्रेम काई से है। भार का कैसा प्रदर्शन है कि व्यक्ति से प्रेम करते देख, लेकिन व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उसका प्रेम मात्र अर्थ से है। काई से प्रेम है? अर्थ से प्रेम है। ऐसे कहते ज्ञानी भार में दिखते हैं, लेकिन उनका प्रेम अगर कहीं किसी से है तो अपने आत्मा से है, संयोगों से प्रेम नहीं है। यहाँ कहते हैं कि छिद जाए अथवा भिद जाए, अथवा कोई ले जाए, अथवा नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार चला जाए, फिर भी वास्तव में परिग्रह मेरा नहीं है। परिग्रह अर्थात बाह्य पदार्थ, शरीर, इंद्री, मन, वाणी, ये सब मेरा नहीं है। इसलिए मुनिराज का जीवन बहुत पवित्र होता है भाई। देह में रहते हुए देह के प्रति कितने निर्ममत्व होते हैं। हमारे यहाँ तो चरणानुयोग आगम की चर्चा चलती है कि मुनिराज चल रहे हैं, चलते चलते कांटा चुभ गया है तो भी निकालते नहीं, ऐसा। दर्द से नहीं हो, पाँव ऊंचा नीचा हो, श्रावक देख ले तो वो अपने हाथ से। इसलिए आगम में बहुत चरणानुयोग के बहुत है। जब मुनिराज चल के आते हैं तो गृहस्थों का कर्तव्य बनता है कि उनके पैर अच्छी तरह से साफ करें।
देखे कहीं इसमें घाव नहीं हो गया हो, कहीं इसमें कांटा नहीं लग गया हो, क्योंकि वो तो बोलते नहीं। अस्वस्थ होते हैं तो उनकी प्रक्रिया से, इसलिए बहुत सारी बात है चरणानुयोग में। हार में, ठंड में कैसा हार देना, गर्मी में हार कैसा देना, भोजन है बरसात में कैसा देना, क्योंकि श्रावक भी वैसा खाए वैसा दे। क्योंकि अब आपने ठंड है और ठंड में ठंडा दे दिया तो और क्या होगा कि उनकी शीतलता, गर्मी में है और प्यास बढ़ाने वाली चीज़ दे दी तो क्या होगा कि ये सब शास्त्रों में सब जगह लिखा है। सामान्य जीव आज की कुछ समझते नहीं हो, तो उनका तो लक्ष्य जो भी है तो यहाँ कहते हैं कि वो छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, चाहे जैसा हो जाए, फिर भी परद्रव्य परिग्रह मेरा। कितनी आस्था। अभी आप और हम कह रहे हैं, एक पवित्र क्षेत्र की आस्था ऐसी हृदय में जीव के बसी हुई है। कई लोग जो कुछ धर्म कर्म नहीं जानते, लेकिन उनकी आस्था इतनी उस क्षेत्र के प्रति बनी हुई है कि चाहे हम मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखे रहने पड़ जाए, लेकिन ये चीज हम नहीं छोड़ेंगे। है ऐसी आस्था है ना। जैसे ज्ञानियों की ऐसी आस्था बनती है, एक चैतन्य में अपनापन जुड़ जाने से चाहे जैसी दशा हो जाए, परद्रव्य परिग्रह मेरा नहीं है, परद्रव्य परिग्रह मेरा नहीं। तो क्रिया में उटपटांगता दिख सकती है, लेकिन मान्यता में उटपटांग नहीं होता। उटपटांग दिखने का मतलब क्या? जैसे रामचंद्र जी लक्ष्मण को लेकर घूम रहे 6 महीने तक, बात समझ में आई ना। अभी क्रिया क्या दिख रही है क्या? और कोई कह दे कि ये मर गया तो उसको पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको भोजन कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, निलाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कि ऐसी प्रक्रिया हो रही है। और फिर भी क्या कि कहा जा रहा है कि समदृष्टि थे, तो अब क्रिया कैसी थी? लेकिन फिर भी मान्यता में दो द्रव्य के बीच में एकता बुद्धि नहीं थी। एक उदय काल रहता है, स्थिति काल रहता है, जो ठीक है, क्योंकि और उसके लिए कई चीज़ ऐसे होते हैं जिसमें तर्क नहीं लगते हैं, जिसमें सिद्धांत ही काम आते हैं, जिसको हम तत्समय की योग्यता कहते हैं, उसमें सिद्धांत ही काम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कि नारायण और प्रति नारायण, इसके नारायण और बलभद्र की ऐसा नियोग रहता है, इतना प्रेम रहता है, ऐसा अब इसमें तर्क नहीं चलता। ऐसा क्यों? कई चीज़ होती है। जैसे आप और हम कहते हैं, हम जैसे मनुष्य जन्म लिया हमने कर्मभूमि में, क्या पैदा होते ही चलने लग जाएंगे? चलने लग जाएंगे क्या? महीने 2 महीने में चलने लग जाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। कि क्यों? और गाय भैंस के बच्चे पैदा होते हैं आधा घंटे में ही क्या होते हैं? चलने लग जाते हैं। पशुओं के क्यों साहब? ऐसा क्यों? अब इसमें तर्क नहीं लगता है, इसमें योग्यता। स्वर्ग में गए अंतर्मूर्त में ही देह तैयार हो जाती है, क्यों? ये योग्यता। अब इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? चलो बताओ, कर सकते हैं कुछ? कि नहीं साहब, वहाँ स्वर्ग में इतनी जल्दी क्यों से शरीर तैयार हो जाता है? वहाँ तो आराम 9 महीने नहीं तो 6 महीने, 6 महीने नहीं तो 2 महीने, 2 महीने नहीं तो 2-4 दिन तो लगना चाहिए। कि नहीं, यहाँ से गए और अंतर मुहूर्त में देह तैयार हो गई, 16 साल जैसी एकदम युवा शरीर तैयार हो गया, कि ये योग्यता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। योग्यता के आगे किसी की नहीं चलती। कहते साहब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे कार्य कर सकते हैं कि कुछ भी जिनका नियोग है वे कर सकते हैं, दिखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। होता और मिथ्या दृष्टि नहीं मान सकते हम। चाहे एक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, और मुनि के जीवन में कैसा होता है कि भाई ये कार्य नहीं होता है।
मुनि का जीवन तो, क्योंकि वहाँ कषाय का जो परिणमन होता है वह एक मुहूर्त से ज़्यादा परिणमन होता नहीं है। इसलिए उनकी कषाय को पानी की लकीर जैसा कहा है। कैसा कहा है कि बस पानी में अंगुली डाली, गेप इधर आगे बढ़ते गए, वो मिलता गया है। उनको इतना नहीं लगता कि वो आचार्य के वियोग हो जाए, एक परस्पर साधर्मी मुनि का वियोग हो जाए, तो भी ज़्यादा समय तक उनके परिणाम में रुद्रता आर्तता नहीं देती। आर्तता नहीं, रुद्रता तो है ही नहीं, आर्तता नहीं देती। क्यों नहीं देती? कि वे वस्तु स्वरूप को जानते हैं कि जिनका भी संयोग हुआ है वियोग होगा। तीर्थंकर का भी वियोग हो जाए तो भी वो समझते हैं कि जो व्यवस्था है वो तो है। अचानक हो जाए तो भी नहीं, धीरे धीरे हो तो भी नहीं, और सब एक साथ दिख जाए तो भी नहीं। वो तो बहुत साम्य भावी होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि छिद जाए, भिद जाए, अथवा कोई ले जाए, अथवा नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार चला जाए, फिर भी वास्तव में परिग्रह मेरा नहीं है। स्थूल परिग्रह में अगर हम चर्चा करें, जो कल 10 प्रकार के परिग्रह बताए थे, जो आँखों से दिखते हैं वह 10, और जो ज्ञान से दिखते हैं, अंदर में दिखते हैं, वे 14। कितने? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादिक 9, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये मिलाकर 14, और बहिरंग 10, है ना। ये 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी मुनिराज होते हैं। और ग्रस्त जीवन की श्रद्धा में, ऊपर में अपन ने 38वीं गाथा में कहा कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। अब जो मेरा नहीं उसका कुछ भी हो, मेरे अस्तित्व में क्या फर्क पड़ता है? जो मेरा नहीं है उसमें मेरे अस्तित्व में क्या फर्क पड़ता है? मान्यता अपेक्षा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राग का विषय अलग है और मान्यता का विषय अलग है। जिसके मान्यता में अपनापन पड़ा है उसके तो अनंत राग है, जिसके मान्यता में अपनापन नहीं पड़ा है उसके राग तो है पर अनंत राग नहीं है। और फिर साथ में आचार्य कह रहे हैं कि उस राग का वह ज्ञाता है। क्या है? वो जानता है, और जानता है वो समझता है कि ये राग अच्छा नहीं है, ये राग को दूर करना चाहिए। जैसे जैसे उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा क्रमानुसार वह राग भी दूर हो जाएगा। सीता ने हरण किया, किस रावण ने हरण किया सीता का, कहाँ? रामचंद्र जी के निकटता में लक्ष्मण है तो युद्ध लड़ने का भाव आया। कैसा भाव आया? आया ना युद्ध लड़ने का भाव। क्यों आया? न्यायिक थी ना, और भूमिका के अंदर से राग था। वही जब मुनिराज बन गए रामचंद्र जी और सीता अर्जिका बनकर समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग की आयु पूर्ण करके प्रतीन्द्र बनी, क्या बनी है, और अपने अवधि ज्ञान में जुड़ान किया और सारी प्रक्रिया पूरी ज्ञान में झलक गई कि कहाँ से और कितने भाव से इनके प्रति प्रेम था। ये था एक विकल्प मन में उसके आया। गुणस्थान कौन सा था स्वर्ग के अंदर? चौथा। उन्हें लगा कि अरे ध्यान कर रहे हैं और ये अगर ध्यान में एकाग्र हो गए तो भगवान बन जाएंगे। क्या है? भगवान तो बने पर अभी मेरे थोड़ा ये यहाँ से चय होकर यहाँ आ जाए और फिर हम साथ में ही मनुष्य जीवन धारण करें
और मुनि बन के मोक्ष जाए। जाना तो है मोक्ष, कहाँ जाना है, लेकिन और फिर उस सीता ने, उस प्रतीन्द्र के जीव ने जहाँ ध्यान कर रहे थे वहाँ का वातावरण अपनी विद्या के बल पर ऐसा निर्मित कर दिया और जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, हे स्वामी मेरा ये रावण ये कर रहा है, मेरा ये कर रहा है, मेरा वो कर रहा है मुझे। लेकिन वहाँ उनके उपयोग को दिगाने में वह समर्थ न हो पाए, आँख खोल के भी नहीं देखा। अगर आप और हम ध्यान करने बैठते हैं ना, एकदम हल्ला होता है तो एकदम हमारी आंखें क्यों जाती है कि नहीं जाती है, चलो बताओ, है जरा सा ये हो जाए, एकदम थाली ही गिर जाए तो एकदम क्या हो गया है, या कोई जोर से चिल्ला दे तो एकदम, तो इतनी जोर से सब वातावरण बनाया प्रतीन्द्र के जीव ने, लेकिन रामचंद्र जी का उपयोग किंचित भी भार नहीं गया। क्यों कि वह भूमिका उनकी कौन सी थी, सातवें छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका थी। वहाँ तीन कषाय के अभाव में छिद जाए भिद जाए कोई विकल्प नहीं, और वहाँ राग का विकल्प था। यहाँ विकल्प होते हुए भी वो उन्हें अपना नहीं मानते थे, और वहाँ सर्वथा ही विकल्प का ही अभाव था। अब इसमें सब क्रम है। अब इस क्रम में अपने, क्योंकि ज्ञानी के परिग्रह छिद जाए भिद जाए ले जाए नष्ट हो जाए तो भी परिग्रह मेरा न बने। अब वो ज्ञानी चतुर्गुण स्थान का भी है, पंचम का भी है, और ऊपर के गुण स्थान के भी है। तो ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला आस्था रूप में, और सातवें गुण स्थान वाले परिणमन रूप में, वहाँ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, वियोग हो गया हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, किंचित भी नहीं। इसलिए तो कहा कि स्वार्थ त्याग कर कठिन तपस्या बिना खेद जो करता, खेद भी नहीं, ऐसा हो गया खेद भी नहीं। अभी हमारे एक साधन में कोई मार रहे हो तो हम यहाँ से चिल्लाना चालू करेंगे। 700 मुनिराजों में या 500 मुनिराजों को, जब 700 मुनिराज पे घोर स्वर्ग आया तो कोई एक दूसरा चिल्ला नहीं रहा था, सब शांत भाव में बैठे थे। 500 मुनिराज को घानी में पेल दिया जा रहा है तो वो वहाँ चिल्ला नहीं रहे थे, सब अपने अपने में करे, क्योंकि वो भूमिका वैसी है और ये भूमिका ऐसी है। यहाँ ज्ञानी भी होगा तो, सम्यक दृष्टि भी होगा तो विरोध भी करेगा, लड़ाई भी करेगा, है, और प्राण भी दे देगा, है। ये जो फर्क बता रही चारित्र का फर्क है कि जो ज्ञानी रस है वो विरोध भी करेगा, और जो मुनि बन जाए वो न विरोध करेगा न कुछ करेगा। ये कषाय का ही फर्क है, श्रद्धा का फर्क नहीं है, कषाय का फर्क है। हाँ, क्योंकि वहाँ प्रत्याख्यान का अभाव है, यहाँ खाली अनंतानुबंधी का अभाव है। अभी दूसरी लेवल की कषाय क्या है, पड़ी हुई है, और जिस कषाय का जो कार्य वो तो बाहर में करती ही है, कितना ही प्रयत्न कर ले हम। इसलिए तो कहते हैं मिथ्या दृष्टियों को वास्तविक में समता भाव भी प्रकट नहीं होता। दिखता समता भाव जैसा है, लेकिन समता ओरिजिनल प्रकट नहीं होती है। कई लोग होते हैं ठीक है जो आप रखना चाहो और जैसा आप देना चाहो, बाहर में ऐसी समता दिखती है, लेकिन भीतर की, और ज्ञानियों को समता कहाँ से आती है, अंदर से आती है। वस्तु का स्वरूप समझकर इष्टानिष्ट की कल्पना मिटती है। तत्वज्ञान के अभ्यास करने पर इष्टनिष्ट भाषित ही नहीं होते हैं तो उस लेवल का कषाय परिणमन दिखता ही नहीं है। अज्ञानियों की लेशाएं तो शुक्ल हो सकती है, पर ध्यान शुक्ल नहीं हो सकता। अज्ञानियों को क्या हो सकता है, लेशाएं तो शुक्ल हो सकती है, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। और ज्ञानियों को लेशा भी शुक्ल हो जाती है और ध्यान भी शुक्ल हो जाता है।
ऊपर ऊपर गुण स्थान में श्रेणी चढ़े तो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो जाती। इसलिए गंभीर देखो, करत करत अभ्यास जड़ में तो होती सुजान। पहले तो धीरे धीरे भाई जो पदार्थ गया तो गया, मेरा क्या गया, मेरे चैतन्य आत्मा में से तो कुछ गया ही नहीं, ऐसा भीतर में मानकर धीरे 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 अभ्यास बढ़ता चला जाए तो सारी चीज भी छूट जाए। अपन कहते रामचंद्र जी रात को शाम को तो राजा बनने की घोषणा हुई और सुबह वनवास की ओर, और आक्रोश नहीं, द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं, तो ये क्या एक क्षण के अंदर ये भाव पैदा हो गया? क्यों? अरे ये तो ज्ञानियों के थे, अंदर में ऐसे भाव थे, तो प्रकट ऐसी अवस्था होने पर भाव भी उनके कैसे बने रहे? ऐसे बन गए। बहुत सारे इसलिए तो क्या अभ्यास का, अरे भाई मेरा क्या गया, मुझ में से क्या गया, मेरी क्या हानि हो गई है? इसलिए अपन ने पहले इस विषय को कई बार कहा कि देखो भाई, दिन में कुछ समय तो ऐसा हमें अपने लिए देना चाहिए 24 घंटे में कि जहाँ हम निरपेक्ष दिखें। निरपेक्ष दिखे मतलब अपना चैतन्य ही हमें अपना दिखे और कोई हमारा अपना न दिखे। आया गया तो भी मेरे अंदर न बढ़ा और न मेरे अंदर कुछ घटा, मैं तो जैसे का तैसा ही हूं। व्यवहार में क्या, अरे साहब बहुत बढ़िया हो गया, हाँ साहब बहुत बढ़िया, भीतर में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अरे साहब ये हो गया, बड़ा बुरा हो गया, वो चले गए, ये अंदर में मेरा क्या चला गया? अनंत काल में अनंत वस्तुएं मिलकर अनंत वस्तुएं छूट गई है। आज भी जो मिली हुई है, आप हमारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन भगवान के तो ज्ञान में है कि किस संयोग का किस समय वियोग होना है, कौन सी वस्तु किस समय इस जीव से छूटना है, कहाँ छूटना है, कैसे तरीके से छूटना है, ये भी सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। अब हम जबरदस्ती मालिक बन के बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरी चीज, ये मेरी चीज, ये मेरी चीज। कि भाई तेरी क्या है? जो तेरी है उसमें अपनापन जोड़ ले, और जो तेरी नहीं है उसमें से अपनापन जोड़ ले, अपनापन तोड़ दे। जो तेरी नहीं है उसमें से अपनापन तोड़ दे, और जो अपनी है उसमें जोड़ ले। तो वास्तविकता में हमारा क्या? चैतन्य ज्ञानमय। धीरे से समझे, यद्यपि बात बहुत है अब, क्योंकि करे क्या? निर्जराधिकार में इससे हल्की बात कहाँ से ला सकते हैं? करना क्या है? निर्जरा करना है ना। क्यों? बंद अधिकार थोड़ी चल रहा है, तो कर्म बंद की व्यवस्था बताओ। हाँ, यहाँ तो अध्यात्म में बंद अवस्था में भी बंद से कैसे छूटा जाए ये समझाया जा रहा है। बंद में बंधा जाए ये नहीं बताया जाएगा, बंद कैसे छूटा जाए ये समझाया जाएगा। आश्रव में आश्रव कैसे मिटाया जाए ये बताया जाता है। तो हमें आंतरिकतया ये भावना, हृदय से ये भावना, अरे भाई नख से लगाकर केस तक, एक परमाणु से लगाकर चक्रवर्ती के विभव तक, सारी अवस्था कर्म की है, मेरी नहीं। तो जब ये मेरी नहीं तो मैं इसका स्वामी भी नहीं हूँ। और जो मुझे अपना स्वामीपना भास रहा है तो ये मेरा अज्ञान है, और ये अज्ञान भाव नए कर्म को बांधता है। मिटाना क्या? उस अज्ञान भाव को मिटाना। क्यों? व्यवस्था वैसी बनी रहेगी, लेकिन अपना और पराया। एक व्यक्ति ने कोई अच्छा मकान बनाया, बंगला बनाया, बहुत अच्छी चीज बनाई, सौंदर्य चीज बनाई, और कर्म योग से कोई कारण ऐसा बन गया कि उसे बेचना पड़ी। क्या क्या उसने बेच दी, न्यायिक व्यक्ति है, बेच दी, सामने वाले दे दी। कुछ दिन बाद वो उधर से निकला, उसने बुलाया, आओ साहब घर में। अब वो उसके घर जाता है, कहाँ जाता है? बैठता है।
फिर भी अब अपनापन है कि परायापन है? क्यों? फिर परायापन क्यों हो गया? कि जान लिया ना कि अब ये मेरा नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही जिनवाणी हमें जीव और अजीव का भेद ज्ञान कराकर ये बात समझा देती है कि रहना पड़े शरीर में तो रहे, पर ये मेरा नहीं है। क्योंकि ये इसका लक्षण अलग और मेरा लक्षण अलग। रहे अज्ञान दशा में हम मान रहे, अज्ञान थे तो मान रहे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब क्या? अभी मेरा ज्ञान स्वभाव के अलावा मेरा कुछ भी नहीं। यथेष्ट व्यवस्था है, इसको निर्जराधिकार चल रहा है। निर्जरा तो मुनिराजों को झड़ती हुई निर्जरा है। कैसे है? जैसे झरने में झड़ता है ना पानी, ऐसा धरर धरर धरर, ऐसे दिगंबर संत को अनादिकाल के बंधे हुए कर्म झरझर झरझर करके झड़ते हैं। ज्ञानी के तो शुरुआत है, ज्ञानी के क्या है? शुरुआत है, बस उसको तो शुरुआत है। उसकी आव का सूत्र छोटा है, कितना है? लेकिन है ना, आ तो रहा है ना। पंचम गुण स्थान में थोड़ा बढ़ेगा और ऊपर के गुण स्थान में और बढ़ता चला जाएगा। और जब पूरा खाली हो जाएगा तो तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति अरिहंत दशा को प्राप्त हो जाएगा। फिर अघाती कर्म का भी संयोग कर्म हटा कि सिद्ध भगवान बन जाएंगे। शादी अनंत काल तक परमानंद को भोग करेंगे। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला अनंत सिद्ध भगवान आज भी वहाँ विराजमान है। आज भी वहाँ मतलब अभी भी वहीं, क्योंकि उनका अचलपना प्रकट हो गया, अब चलायमानपना नहीं है, क्षेत्र का बदलाव नहीं है। अरिहंत दशा में तो क्षेत्र का बदलाव भी होता है। कहाँ होता है? अरिहंत दशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। समोसरण भगवान का आज यहाँ है, कुछ दिन बाद कहीं और होगा, कुछ दिन बाद कहीं होगा, तो होता रहता है। लेकिन देखो, हाँ, सबसे बड़ा समोसरण किसका था? आदिनाथ भगवान का। 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ और एक पूर्वांग में 1000 वर्ष कम तक उनका समोसरण पूरे भरत क्षेत्र में घूमता रहा है। अब किसको कहते इतना वर्ष? क्यों है? और ऐसा थोड़ी था भगवान के समोसरण में कि आज यहाँ है और इंदौर जाएंगे तो 80 किलोमीटर है, तो हम तेज गाड़ी से भी चलेंगे तो कम से कम आधा घंटे में तो पहुँचना पड़ेगा। वहाँ तो ऐसा है ही नहीं। क्यों? कितना समय लगे वहाँ? यहाँ से जाकर अगर यहाँ में बैठे हुए हैं भरत क्षेत्र के इस क्षेत्र में और कहीं दूसरे क्षेत्र एरिया में जाना हो तो क्षण मात्र में ही वहाँ समोसरण उपस्थित हो जाता है। फिर भी इतना समय तक भगवान का समोसरण रहा आदिनाथ भगवान का। अनंत दशा में ऐसा, और सिद्ध भगवान में चलायमान नहीं होता। ये वस्तु की व्यवस्था है। इसलिए आप और हम सभी जीव इस पवित्र जिनवाणी माता के माध्यम से अपने स्वरूप की आराधना करते हुए अपने ज्ञान में ही अपनापन जोड़ें, इसी में स्वस्वामी संबंध जोड़ें और इसी में ठहरने का प्रयत्न करें। इस पवित्र कार्य में लगें। यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
रावणी के ज्ञान से सूझे लो